हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें वाईडीएससी का एक एडवांस लेवल सेटअप दे रखा है, जिसमें जो फर्स्ट स्लिट की स्क्रीन है और जो सेकंड स्लिट की स्क्रीन है और जो इमेज की स्क्रीन है, दोनों के बीच जो स्पेसिंग है वो क्या है, कैपिटल डी और कैपिटल डी। और फ्रेंड्स, जो फर्स्ट स्लिट्स है, जो फर्स्ट सेट ऑफ स्लिट्स हैं, उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो स्मॉल डी है, और जो सेकंड सेट ऑफ स्लिट्स हैं उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो वाई है। और फ्रेंड्स, ये जो सेकंड सेट ऑफ स्लिट्स है उसकी जो पोजीशनिंग है वो फर्स्ट सेट ऑफ स्लिट्स के मिड से, है ना, स्क्रीन 2 पर, है ना, स्क्रीन 2 पर जो परपेंडिकुलर है उसके रेस्पेक्ट में बोले तो जो स्लिट 3 है वो परपेंडिकुलर पर आती है, और जो स्लिट 4 है वो वाई डिस्टेंस ऊपर आती है ना। स्लिट 4 वाई डिस्टेंस ऊपर आती है स्लिट 3 के। तो फ्रेंड्स, इस गिवन सेटअप के लिए एक लाइट को, है ना, इंसिडेंट किया जाता है S1 और S2 पर, जिसकी इंटेंसिटी क्या है, I0 है, और वेवलेंथ लेमडा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, दैट इज स्मॉल डी इज लेस देन कैपिटल डी। जो ये डिस्टेंस है स्मॉल डी, ये इस कैपिटल डी से बहुत छोटी है। तो फ्रेंड्स, इस गिवन सेटअप के लिए हमें रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व्ड एट M2, है ना, M2 का एक पॉइंट है P। यहाँ पर हमें रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी बताना है फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ दिस y। तो फ्रेंड्स, इस y की एक वैल्यू है लेमडा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d, सेकेंड वैल्यू है लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, थर्ड वैल्यू है लेमडा कैपिटल D अपॉन 4 स्मॉल d। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। हमें इस पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी है उसका Imax टू Imin का रेशियो फाइंड आउट करना है फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप एक बार खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो क्या होगा फ्रेंड्स, लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होगी, लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होगी। तो फ्रेंड्स, क्योंकि यूनिफॉर्मली लाइट आ रही है S1 और S2 दोनों पर, है ना, यूनिफॉर्मली लाइट आ रही है S1 और S2 पर। तो फ्रेंड्स, S1 और S2 तक लाइट जो आ रही है उसमें कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं होगा, है ना। S1 और S2 तक जो लाइट आ रही है उसमें कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं होगा, है ना। यहाँ तक तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, उसके बाद लाइट यहाँ से, है ना, लाइट का यहाँ से क्या होगा, डिफ्रैक्शन हो जाएगा, है ना, डिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो लाइट, कुछ लाइट S3 तक पहुँचेगी, है ना, कुछ S4 तक पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स, जो लाइट S3 तक पहुँच रही है ना, जो लाइट S1 से S3 पहुँच रही है और जो लाइट S2 से S3 पहुँच रही है, उसमें फ्रेंड्स पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है, क्योंकि डिस्टेंस आप देख लो, S2 से S3 और S1 से S3 की डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस सेम होगी तो जो लाइट को जो पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा वो सेम होगा, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो S3 पर जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, 0 है ना। यहाँ पर पाथ डिफरेंस डेल्टा x 0 है। और फ्रेंड्स, जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो यहाँ पर क्या बनता है, मैक्सिमा बनता है ना। क्या बनता है, मैक्सिमा बनता है। इसी तरह से बात करें अगर S4 की, है ना, अगर बात करें S4 की,
S4 पर क्या होगा फ्रेंड्स, लाइट S1 से S4 पर जाएगी, है ना, और S2 से S4 पर जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स अब जो पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट है S1 टू S4 एंड S2 टू S4 वो डिफरेंट है ना, वो डिफरेंट है। जो पाथ है S1 टू S4 वो कम है इन कंपैरिजन टू S2 टू S4। तो फ्रेंड्स इसकी वजह से क्या होगा, पाथ डिफरेंस आएगा, है ना, और पाथ डिफरेंस जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, है ना। जो डेल्टा एक्स होगा पाथ डिफरेंस वो क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। और फ्रेंड्स नॉन ज़ीरो होगा और किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा वाई पर, है ना, डिपेंड करेगा वाई पर। तो फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, है ना, इसको इस पाथ डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं S1 से, है ना, S1 से इस S2 S4 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना, S1 से इस S2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और फ्रेंड्स ये जो एक्स्ट्रा लेंथ, ये जो लेंथ आ रही है ना, यहाँ से S1 से S4 और इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर मैं कुछ भी नाम दे दूँ, है ना, O नाम दे दिया मैंने, तो S1 से S4 और O से S4 जो है वो सेम है ना, S1 से S4 और O से S4 क्या है, सेम है। और जो ये एडिशनल लेंथ है S2O, ये क्या है, पाथ डिफरेंस है ना, S2O क्या है, पाथ डिफरेंस है। फ्रेंड्स अगर आपको, है ना, अगर आपको बेसिक लेवल जो होता है YDAC का डेरिवेशन पता होगा, तो आपको पता होगा कि ये जो डिस्टेंस आती है ये क्या आती है, d sin थीटा, है ना। अगर आपको पता होगा थोड़ा बहुत, तो ये जो डिस्टेंस आती है ये आती है d sin थीटा, है ना। अब यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है उतना, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जा पाऊँगा क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी वो लंबा है। यहाँ पर जो बुक में सॉल्यूशन दे रखा था उसमें तो ये भी नहीं बताया था, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा चीज़ें मिस आउट ना करो। तो ये d sin थीटा आता है ना, और यहाँ जो मिड है ना, जहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था M2 पर, है ना, यहाँ से अगर एक यह d sin थीटा आता है। और फ्रेंड्स ये थीटा क्या होता है, ये थीटा होता है अगर मैं इस मिड से, है ना, ये जो मिड है, जो यहाँ से S1 S2 के मिड से ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था M2 पर, इसके मिड से एक लाइन ड्रॉ करूँ S4 तक, तो ये जो एंगल बनाएगी, है ना, ये जो एंगल बनाएगी इस परपेंडिकुलर के साथ, ये इसको बोलते हैं थीटा, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या आती है, tan थीटा की वैल्यू आती है y बाई कैपिटल D, है ना, y बाई कैपिटल D। और फ्रेंड्स क्योंकि स्मॉल d और कैपिटल D जो है उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना, उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और जो d की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस स्मॉल d, है ना। और ये स्मॉल d कंपेरेबल है y के साथ, तो y की वैल्यू जो है वो इस कैपिटल D से बहुत छोटी है, तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो बहुत छोटी आएगी, इसलिए जो tan थीटा है वो बराबर होगा sin थीटा के, है ना। जो tan थीटा है वो बराबर होगा sin थीटा के। तो डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin थीटा की जगह tan थीटा रिप्लेस कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, स्मॉल d y कैपिटल D, है ना, स्मॉल d y कैपिटल D। इसको y स्मॉल d कैपिटल D से लिखा गया था सॉल्यूशन में। तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आएगा एट S4, है ना, ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आएगा एट S4। कितना आएगा, y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। अब फ्रेंड्स हम अलग अलग y की वैल्यूज़ के लिए इस पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इस पाथ डिफरेंस से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर उस फेज डिफरेंस से इंटेंसिटी एट S4 कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I0 है इनकमिंग लाइट की इंटेंसिटी, तो यहाँ पर S4 पर इंटेंसिटी क्या होगी, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2, है ना।
तो पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस से इंटेंसिटी, है ना, ये हमारे पास रास्ता है। यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 है, यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 है, तो फेज डिफरेंस भी कितना आएगा 0। और फेज डिफरेंस 0 होगा, अगर फेज डिफरेंस 0 होगा तो इंटेंसिटी कितनी आएगी, यहाँ पर वैल्यू इसमें 5 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इंटेंसिटी कितनी आएगी 4I0, है ना, इंटेंसिटी कितनी आएगी 4I0। तो S3 पर जो इंटेंसिटी है ना, और वो हमेशा इंटेंसिटी कितनी रहेगी, क्योंकि वो y पर डिपेंड तो कर नहीं रही है ना। तो जो हमें ऑल 3 केसेस दे रखे हैं, सब में जो इंटेंसिटी रहेगी S3 की वो कितनी रहेगी 4I0, है ना। और S4 पर जो इंटेंसिटी है वो चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू y। ऑलराइट, तो ये हमारा आइडिया है। S3 और S4 पर जो इंटेंसिटी है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, है ना, जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि अब ये जो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है ना, यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो क्या काम करेगी, I1 और I2 का काम करेगी इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, है ना। इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी कितनी होगी, अगर यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है, इसको मैं क्या बोल दूँ, इस S3 पर जो इंटेंसिटी है इसको मैंने क्या बोल दिया I1, है ना, इसको I1 बोल दिया। और S4 पर जो इंटेंसिटी है उसको I2 बोल दिया, है ना। तो इस पॉइंट P पर, है ना, इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम कितनी हो सकती है ना, इस पॉइंट P पर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है। वो फ्रेंड्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, किसी भी पॉइंट पर, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी जो है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है ना, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो होती है √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर। और जो मिनिमम इंटेंसिटी होती है वो होती है √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर, है ना। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो हमें इसका रेशियो पूछा है, I1 I2 हमारे पास रहेगा, तो हम किसी पॉइंट पर, है ना, किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम टू मिनिमम बता पाएंगे। तो फ्रेंड्स सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, है ना, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब मैं डिटेल्ड में इसका कैलकुलेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स S1 जो S1 S3 और S2 S3, है ना, S1 S3 इक्वल टू S2 S3 है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। S1 S3 और S2 S3 जो है वो सेम है। तो डेल्टा एक्स एट S3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए जो इंटेंसिटी एट S3 है वो क्या हो जाएगी 4I0 हो जाएगी, है ना। क्यों हो जाएगी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सिमिलरली तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोल दिया गया है कि IS3 जो है, जो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है ना, उसको I1 बोला है और उसकी वैल्यू कितनी है 4I0, है ना, वैल्यू कितनी है 4I0। नाउ IS4 जो है और I2, है ना, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ y पर। तो फर्स्ट केस के लिए जो y की वैल्यू है वो क्या है लेमडा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d, है ना, लेमडा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा वाई डी अपॉन कैपिटल D, है ना। कैसे हमने यहाँ पे डिराइव किया था कि डेल्टा एक्स कितना आएगा वाई डी अपॉन कैपिटल D। तो ये हमारे पास डेल्टा एक्स है वाई स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, इसमें y की वैल्यू डाल देते हैं लेमडा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो यहाँ से कैपिटल D स्मॉल d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा लेमडा बाई 2, है ना, ये क्या बचेगा लेमडा बाई 2। अब फ्रेंड्स जब पाथ डिफरेंस क्या होता है लेमडा बाई 2 होता है, या फिर 3 लेमडा बाई 2 होता है, या फिर 5 लेमडा बाई 2 होता है, उस केस में क्या बनता है मिनिमा, है ना, उस केस में क्या बनता है मिनिमा। ऐसा क्यों होता है, तो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है ना, हमारे पास एक रिलेशन होता है फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू
2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, है ना। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा पाथ डिफरेंस। तो इसमें पाथ डिफरेंस की वैल्यू डालो, क्या आएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 2। तो यहाँ से लेमडा कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फेज डिफरेंस कितना आया पाई, है ना। फेज डिफरेंस कितना है पाई। अब फ्रेंड्स इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले में, है ना, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, है ना। यहाँ पर देखो 5/2 था, तो फाई की वैल्यू पाई है, तो ये क्या हो जाएगा π/2। अब फ्रेंड्स cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0, है ना। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 0। इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 0। यही मैंने बोला था यहाँ पे कि क्योंकि मिनिमा जब बनेगी, है ना, λ/2 पर मिनिमा बनती है, और मिनिमा क्या होती है, मिनिमा होती है फ्रेंड्स डार्क, है ना। जिस तरह से मैक्सिमा क्या होता है ब्राइट, उसी तरह से मिनिमा जो होती है वो डार्क होती है। और डार्क पे इंटेंसिटी क्या होती है 0 होती है। डार्क पे इंटेंसिटी क्या होती है 0 होती है। तो IS4 I2 जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा फॉर y इज इक्वल टू λD/2 के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम Imax टू Imin का रेशियो निकाल सकते हैं। तो क्या होगा √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा √4I0 प्लस 0 अपॉन √4I0 माइनस 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्या बचेगा 1, है ना। 1 का स्क्वायर 1। तो Imax टू Imin का रेशियो क्या आएगा 1 आएगा। ऑल राइट, सेकेंड केस की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू λD/d। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना आएगा Δx इज इक्वल टू y/d। वैल्यू पुट कर दो y की, तो λD/d इंटू d/d। यहाँ से d से d कैंसिल आउट हुआ और D से D कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा सिर्फ लेमडा बचा। तो लेमडा बचा है, तो मैंने क्या बोला था फ्रेंड्स कि λ/2 3λ/2 5λ/2 पर मिनिमा बनेगा, और 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 5 लेमडा, है ना। जो इंटीजर के साथ लेमडा आएगा, है ना, जो इंटीजर के साथ लेमडा आएगा वहाँ पर क्या बनेगा मैक्सिमा। और फ्रेंड्स मैक्सिमा पे, है ना, मैक्सिमा पे जो cos फाई की वैल्यू होती है ना, जो cos π/2 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। हर एक मैक्सिमा पे जो cos π/2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1, है ना। एक बार मैं चेक भी करा देता हूँ आपको, है ना, चेक कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा। तो ये क्या हो गया लेमडा कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया 2 पाई, है ना, क्या हुआ 2 पाई। तो फाई जब 2 पाई है तो cos π/2 की वैल्यू क्या होगी, cos π/2 की वैल्यू हो जाएगी cos 2 π/2 दैट इज cos पाई, है ना, cos पाई। अब cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1। तो cos पाई की वैल्यू अगर -1 है तो cos स्क्वायर पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos स्क्वायर पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, है ना। cos स्क्वायर पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू क्या हो गई 1, है ना। cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू क्या हो गई 1। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 4I0। इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 4I0। इसलिए IS4 या फिर I2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 4I0 के बराबर हो जाएगी। तो Imax बाई Imin कितना होगा √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर इक्वल टू √4I0 प्लस √4I0 अपॉन √4I0 माइनस √4I0। तो फ्रेंड्स ये क्या है, दोनों सेम है और माइनस में है, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। एंड समथिंग अपॉन 0 इज़ इन्फिनिटी, है ना, समथिंग अपॉन 0 इज़ इन्फिनिटी। तो Imax टू Imin का जो रेशियो आएगा, है ना, इस सेकंड केस में वो क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। अगर फ्रेंड्स सही बोलूँ तो ये क्या है स्क्वायर है, तो ये इन्फिनिटी स्क्वायर होगा, है ना, इन्फिनिटी स्क्वायर होगा, है ना। अब फ्रेंड्स बहुत बड़ी वैल्यू जो हो ये क्या होगा, इन्फिनिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स फिजिक्स में, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि बहुत बड़ी वैल्यू, है ना, बहुत बड़ी वैल्यू। इन्फिनिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू,
है ना, कंपेरेटिवली वेरी लार्ज इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी का रेशियो आएगा, है ना, जो इंटेंसिटी का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, वो बहुत ही ज़्यादा आएगा। मतलब कहीं पर एकदम ब्राइट होगा, है ना, कहीं पर जो फ्रिंज बनेगी वो वेरी ब्राइट बनेगी, और जहाँ पर डार्क बनेगी वहाँ पर कंप्लीटली डार्क बनेगी, है ना, कंप्लीटली डार्क बनेगी। एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस, है ना, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस। यहाँ पर क्या होगा, आई मैक्स टू आई मिन का जो रेशियो है वो क्या है, 1 है ना। यहाँ पर क्या है, रेशियो क्या है, 1 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, जो फ्रिंजेस की इंटेंसिटी होगी उसको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पर जो फ्रिंजेस की इंटेंसिटी होगी, डार्क फ्रिंज और या फिर मैक्सिमा और मिनिमा की जो इंटेंसिटी होगी उसको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर एकदम क्लियरली विजिबल होगा कि कौन सी मैक्सिमा है और कौन सी मिनिमा है, क्योंकि आप देख रहे हो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो बहुत ही लार्ज है। सो फ्रेंड्स, ये हो गई सेकंड केस। अब थर्ड केस की बात करें तो वाई क्या है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन 4 स्मॉल डी। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन 4 स्मॉल डी इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ डी से डी कैंसिल आउट हुआ और स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल आउट हुआ, तो ये क्या आया, लेमडा बाई 4, है ना, ये क्या आया, लेमडा बाई 4। और फ्रेंड्स लेमडा बाई 4 के लिए यहाँ पर मैंने पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया है। तो 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा एक्स, तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 4, ये कितना हो गया, पाई बाई 2, है ना, ये क्या हो गया, पाई बाई 2। फेज डिफरेंस है पाई बाई 2। तो इंटेंसिटी ऑफ S4 क्या हो जाएगी, I2 इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। अब फ्रेंड्स इसमें 5/2 में, है ना, 5 की वैल्यू डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, π/4, है ना, क्या हो जाएगा, π/4। और फ्रेंड्स π/4 की वैल्यू, cos π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, 1/√2। और 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1/2, और 1/2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2I0, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2I0। तो यहाँ पर अपने पास I2 की वैल्यू है 2I0। अब I मैक्स टू I मिन कैलकुलेट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, √4I0 प्लस √2I0 अपॉन √4I0 माइनस √2I0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे I0 तो सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये √4 क्या बन जाएगा, 2, नीचे भी √4 क्या बन जाएगा, 2, और ये √2 वैसा ही रहेगा, है ना। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसका जो स्क्वायर है उसको ओपन कर लेते हैं, है ना, जो स्क्वायर है उसको ओपन कर लेते हैं। तो ऊपर क्या होगा, 4, है ना, ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर 4 और √2 2 एंड 2ab, है ना, 2ab, 2 इंटू 2 √2, तो क्या हो जाएगा 4√2। इसी तरह से नीचे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो ऊपर हमें मिला 4 + 2 + 4√2, नीचे हमें मिला 4 + 2 माइनस 4√2। अब इसको रिजॉल्व करोगे तो ये 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6, और ये 4√2, और ये 4 + 2 6, और ये माइनस 4√2। अब फ्रेंड्स यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 3 + 2√2 और 3 माइनस 2√2, है ना। अब फ्रेंड्स अब क्या करो, ऊपर नीचे, है ना, ऊपर नीचे 3 + 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 3 + 2√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 + 2√2 होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस 2√2 इंटू 3 + 2√2। तो ये क्या है, ये है a माइनस बी, और ये क्या है a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 9, बी स्क्वायर 8, 2√2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 2 × 2 4 एंड
स्क्वायर ऑफ 2 2, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा ना। तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2ab, 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2, तो ये हो जाएगा 12 रूट 2। और नीचे क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 होल स्क्वायर, तो 2 रूट 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, तो 9 माइनस 8, तो ये क्या हो गया 1, ये तो 1 हो गया। ऊपर जो है क्या हुआ 9 प्लस 8 प्लस 12 रूट 2, तो 9 प्लस 8 क्या होता है 17 और 12 रूट 2 ऐड करोगे है ना 17 प्लस 12 इंटू 1.42 है ना 1.42, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे है ना, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो यह आएगा अप्रॉक्सीमेटली 33.97, दैट इज़ 34 है ना 34। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास 3 पार्ट थे इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। और फ्रेंड्स ये जो मॉडल है पर्टिकुलर मॉडल है ना YDAC का, इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो इंटेंसिटी रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा है ना, क्योंकि पाथ डिफरेंस तो और भी बहुत सारे मॉडल हैं पूछने के लिए। इस केस में जो पर्टिकुलर जो मुझे क्वेश्चन मिले हैं वो इंटेंसिटी बेस्ड हैं। एक क्वेश्चन और है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो भी आप ज़रूर देखना। ऑलराइट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।